हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और फरहान। मेरा नाम है वजह। तो भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। ये काफी यूनिक चीज है, मतलब इसके बारे में हमें हाँ, नहीं पता कि ऐसा भी कुछ हुआ है। मतलब कि क्या हुआ जब भगवान हनुमान जी ने भगवान कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र को मुंह में खा लिया। हैं? मुंह से सुदर्शन चक्र? अभी ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो जिस पे चल जाए वो मर जाता है। और इन्होंने कैसे मुंह में भाई साहब निकल लिया? यार बड़ी हैरत की बात है। इसका मतलब है कि भगवान हनुमान जी भी बहुत पावरफुल है। अबे पावरफुल तो छोड़, सुदर्शन चक्र को कैसे ले लिया मुंह हाँ, में? ये सबसे बड़ी बात है ना। वो सबसे तो बड़ी जिस पे बात। चलता है तो वो खत्म बंदा। हाँ तो भाई उन्होंने कैसे उसको ले लिया मुंह में? अब हाँ, ये तो देखते हैं भाई। वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। हाँ। कौन करते स्टार्ट। सुदर्शन चक्र धार्मिक पुराणों के अनुसार सबसे विनाशक हथियारों में से एक हाँ। है। श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जुड़ी कई कहानियां पुराणों में मिलती हैं। श्री कृष्ण ने पहले सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के पास था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण पहले भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। भगवान विष्णु के पास से यह चक्र श्री कृष्ण के पास पहुंचा था। अच्छा। सुदर्शन चक्र के बारे में भागवत पुराण में वर्णित है कि यह चक्र किसी भी खोई वस्तु को खोज लाने में सक्षम था। अच्छा। वहीं इसे सबसे अधिक विध्वंसक भी माना जाता था, जिसे भगवान श्री कृष्ण द्वारा क्रोधित होने पर दुर्जनों के संहार के लिए उपयोग किया जाता था। लेकिन क्या हुआ जब सुदर्शन चक्र को अपने ऊपर अभिमान हुआ? उन्होंने हनुमान जी को भी रोकने की कोशिश की। क्या परिणाम हुआ, अपने ऊपर आइए अभिमान जानते हुआ। हैं इस वीडियो में। मगर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बोले जय बजरंगबली। जय तो बजरंगबली। धार्मिक कहानी इस प्रकार थी। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पे विराजमान थे और उनके निकट ही गरुण और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। अच्छा। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने व्यंग्यपूर्ण लहजे में पूछा, हे प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था। सीता आपकी पत्नी थी, क्या वे मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? भगवान सत्यभामा की बातों का जवाब देते उससे पहले गरुड़ ने कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज गति से कोई उड़ सकता है? तभी सुदर्शन से भी रहा नहीं गया और वह भी बोल उठा कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में आपको विजयश्री दिलवाई है, क्या संसार में मुझसे भी शक्तिशाली कोई है? द्वारकाधीश समझ गए कि तीनों में अभिमान आ गया है, लेकिन प्रभु की लीला तो अद्भुत है। तो श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए ये सोचने लगे कि कैसे इन तीनों के अभिमान को नष्ट किया जाए। तब भगवान ने फैसला लिया और गरुड़ से बोले कि गरुड़, हनुमान को बुला लाओ। उनसे कहना कि भगवान राम माता सीता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को बुलाने के लिए उड़ चले। अच्छा। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाएं। और स्वयं श्री कृष्ण ने राम का रूप धारण कर लिया। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई भी प्रवेश ना करने पाए। सुदर्शन चक्र ने कहा, जो आज्ञा भगवान। और भगवान की आज्ञा पाकर चक्र महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारका में आपसे मिलने के लिए पधारे हैं। आपको बुला लाने की आज्ञा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पीठ पर बैठाकर शीघ्र ही वहाँ ले जाऊंगा। हनुमान जी ने उनसे कहा कि आप चलो, मैं आता हूँ। गरुड़ ने मन ही मन विचार किया कि हनुमान जी तो विरुद्ध हो चले हैं, ये कैसे जल्दी पहुँचेंगे। जिसके बाद हनुमान जी के कहने पर गरुड़ द्वारका के लिए उड़ चले। लेकिन जैसे ही वो महल में दाखिल हुए, गरुड़ के होश उड़ गए। उनके सामने हनुमान विराजमान थे, जो उनसे पहले ही महल में पहुंच गए। यह देखकर गरुड़ का सिर लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर पाए? क्या तुम्हें किसी ने प्रवेश द्वार पर रोका नहीं? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। उसके बाद हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने से क्या मुझे कोई रोक सकता है? इस चक्र ने रोकने का तनिक प्रयास किया था, इसे इसलिए मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया, मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। अंत में बजरंगबली ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ, आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वे आपके साथ सिंहासन पर विराजमान है? और ये सुनते ही रानी सत्यभामा का अहंकार चूर चूर हो गया। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र व गरुड़ तीनों का गर्व चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान द्वारा ही दूर किया। अद्भुत लीला है प्रभु की। इतना ही नहीं, बजरंगबली ने बहुत से लोगों का घमंड तोड़ा है। इसलिए हमें कभी भी अपने ऊपर अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई और हमसे ज्यादा बलशाली या बेहतर हो सकता है। सच्चे बजरंगबली के भक्त
बस भक्ति और समाज सेवा के साथ साथ धन की रक्षा करते हैं, उस पर अभिमान नहीं। तो बोलो जय श्री राम। हम ऐसी ही और कथाएं आपके समक्ष लाते रहेंगे। इस वीडियो इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। भाई साहब एक बार एक और नारा हो जाए यार, जय श्री राम जय बजरंगबली। तो भाई साहब आप खुद अंदाजा लगाओ कि तीनों में घमंड आया। हाँ, और भाई फिर वो सुदर्शन चक्र कहते हैं मैंने तो आपको बड़ी से बड़ी जंग जितवाई है। हाँ, वो तो गरुड़ जी बोलते हैं दुनिया में तेज मुझसे उड़ता कोई नहीं है। हाँ, और सुदामा जी ना तीसरे, उनको अपनी खूबसूरती पे हाँ बिल्कुल कि हाँ। भाई साहब मतलब ये है वो है तो खूबसूरत है। हाँ ना तो लेकिन भाई भगवान कृष्ण जी लीला सही खेलते हैं, ऐसा सबक किसी को पता भी नहीं चलता। और सुदर्शन चक्र को गेट पे खड़ा कर हाँ, दिया क्या- के अंदर कोई ना आने पाए मेरी इजाजत के और बगैर। भाई गरुड़ जी गए। हाँ फिर गरुड़ जी को बोला कि जाओ भाई साहब हनुमान जी को बोलो आओ आपका वेट कर रहे हैं, राम जी आपको बुलाया है। हाँ, वो भाई गरुड़ जी को बोलते हैं, गरुड़ जी बोलते हैं भाई हनुमान जी को आप हमारी पीठ पे बैठो जल्दी पहुंच जाओगे। जल्दी पहुंच। वो कहता नहीं आप जाएं मैं आ जाता हूँ। और अंदाजा लगा कि गरुड़ जी के पहुंचने से पहले भगवान हनुमान जी के सोच। अबे उनके पहुंचने से पहले उधर हाँ, और भाई सुदर्शन चक्र से भिड़ भड़ के भाई साहब उसको मुंह में डाल के खड़े हुए और थे। सोच के बार मुकाबला तो वो होगा ना सुदर्शन वही- चक्र वही तो तो मैं इतनी भी बोल आसानी रहा से हूँ। तो नहीं डाला होगा। हाँ और यार कितने भगवान हनुमान जी और शक्तिशाली भाई वो यार। देख ले जब वो अंदर गए तो उनसे पूछा गया कहता कि यार तुम्हें किसी ने रोका नहीं है। देखा तो हनुमान जी सुदर्शन चक्र मुंह से निकाला फिर मुंह में डाल लिया। कहते हैं हाँ। भाई मैं आया इन्होंने मुझसे लड़ा तो भाई साहब मैंने आपसे मिलने के लिए इनको अपने मुंह में डाल लिया। और सोच कि जब गरुड़ जी आए होंगे, सुदर्शन इतने शक्तिशाली है, ठीक है, कितनी देर लड़ाई होगी। सोच कितने टाइम लड़ाई वो हुई भाई होगी। जहरी बात है वही तो होगी ना। अबे अच्छी खासी लड़ाई हुई फिर होगी। उसके बाद इन्होंने मुंह में रखा गरुड़ जी तब पहुंचे हैं। तो हाँ। अंदाजा लगवा लो भगवान हनुमान जी की स्पीड का। और भाई मैं हिल तब गया जब उन्होंने बोला वाकई। सुदामा जी को कि भाई साहब ये दासी कौन आपने साथ बिठाई हुई है। मतलब देख ले कि कहते थे ना कि भाई साहब सीता जी खूबसूरत मतलब उस लिहाज से वही हाँ। बोला होगा खूबसूरत नहीं है। तो हाँ। उन्होंने दे बोला कि सीता जी का तो वे लेवल ही अलग था। भगवान हनुमान जी ने देखना, हालांकि उनको बिठाए रखा ना साथ, लेकिन देखने वाला तो साफ बोलता है कि भाई साहब साहब ये देखो ये किस दासी को बिठाया भाई। सब माता अंगार तोड़ दिया एक पल में यूं। हाँ तीनों का। और भाई माता सीता जी कहाँ, फिर उनकी तो बात हो ही नहीं सकती भाई। वो इतनी खूबसूरत यार भाई, देखने वाली की भी नजर नहीं हटती उनसे। ये बहुत भी बंदा यार, पहचान रूप जाता है तो एक ही है लेकिन वही बात है कि भाई कि साहब। माते सीते जी हैं। हाँ। और अंदाजा लगा ले यार, मुझे वहां शौक हुआ यार, उसकी इतनी नोकदार नोकें। सोच कि हाँ। मुंह में वो चल भी नहीं सका, कि यानी कि भगवान हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। सोचने कि की वो बात मुंह है, में डाल के भाई साहब घूमते उनको रहे। घूम रहे हैं और वो उनको कुछ कर भी नहीं सके। सही कहा। अंदाजा लगा ले सही यार। कहा। तो भाई आपकी क्या थॉट है भाई इस वीडियो पर जब भाई साहब भगवान हनुमान जी ने ऐसा किया। हाँ ये ये शॉकिंग भक्ति के न्यूज़ है लिए, हाँ। वाकई। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।